सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आप सबसे चर्चा करने जा रही हूँ ये लाहौल के निवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसे मैं समझती हूँ। और मुझे ये बहुत ज़रूरी भी लग रहा है आप सबसे लाहौल के जितने भी निवासी हैं, चाहे वो लाहौल में रह रहे हैं या फिर यहाँ कुल्लू में भी हैं, बसे हुए हैं, उन सब तक ये जानकारी वैसे तो वो पहुँच चुकी है। और मैं ये सब डिस्कस करना और ये चर्चा करना आप सबसे इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक अपनी ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं लाइव भी दे चुकी हूँ और जिन्हें मेरे कई फेसबुक फ्रेंड्स ने देखा भी है और लाहौल के निवासियों ने भी देखा है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी मैंने सुनी हैं। और आज फिर मैं इस विषय पर आई हूँ। संसारी किलाड़ थिरोड तांदी SKTT रोड वाइडनिंग का जो कार्य होने जा रहा है, और इसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने लाइव दिखाया है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगी कि किस तरह से आक्षेप, जो ऑब्जेक्शन लेटर है हमारे गए थे, और जिन जिन की भूमि अधिग्रहित होनी थी, और क्या क्या कुछ हुआ था उस दौरान भी, और ये सब मैं लाइव दिखा चुकी हूँ। और जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं इस वीडियो के साथ उसके लिंक भी शेयर करूँगी, उन लाइव्स को ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके बाद ही आप आप मामले को समझ पाओगे। तो ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि ये जो लेटर है कार्यालय भू अर्जन एवं उपमंडल अधिकारी उदयपुर की तरफ से, जो ऑब्जेक्शन लेटर पर जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर के, इस सुनवाई के रिगार्डिंग ये लेटर आए थे जिन जिन की भूमि अधिग्रहित की गई है उन सभी लोगों को। और ये जो डेट दिए गए थे ये 19 अप्रैल 2025 की डेट थी, और उसके बाद ये पोस्टपोन होकर के 5 मई को ये डेट दी गई, क्योंकि SDM जो वहाँ के ट्रांसफ़र हो चुके थे और नए SDM ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, और 5 मई को जब वो नहीं पहुँचे थे तो उसके बाद जो है ये तब भी ये मीटिंग, ये इसकी सुनवाई ना हो पाई। और अब ये जो है पिछले कल यानी कि 26 मई को इसकी सुनवाई हुई, और मैं इस विषय में थोड़ा सा जानकारी आप सबको देना चाहूँगी। मेरे लाहौल के निवासियों और जिन जिन की भूमि अधिग्रहित की जानी है, ये सिर्फ उनको लेकर के ही ये मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चिंतन का विषय सिर्फ ये नहीं है कि किसकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है और कितनी की जा रही है, और पुनर्स्थापना और क्या कहते हैं ये, इसके लिए पुनर्निवास के लिए क्या क्या नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाएंगी, क्योंकि ये सब तो होगा ही। और इस विषय पर चर्चा करने के साथ साथ इस विषय पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे लाहौल के निवासियों की। देखिए, हम सब अपने अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसकी भूमि अधिग्रहित हो रही है, कितनी अधिग्रहित हो रही है। और ख़ास तौर से मैं यही चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देख रही हूँ कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा। और बहुत हैरानी होती है जब ये सब इस तरह के हम मैसेजेस को पढ़ते हैं कि हमारे, कि भाई किस तरह से कितना मुआवजे को बढ़ाया जाए। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, बन जाता है हमारी प्रकृति के लिए, क्योंकि हम सब अपने अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मगर बहुत हैरानी तब होती है जब प्रकृति के लिए कोई कुछ नहीं कहता है, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा भी ये जब हमारे लिए इस तरह का लेटर आया, तो क्योंकि हमारी भूमि भी अधिग्रहित हो रही थी, और तब मेरे दिमाग में ये बात, सिर्फ ये बात नहीं थी कि हम जो कितने कितने किस किस की ज़मीनें जो हैं इस रोड वाइडनिंग के लिए जा रहे हैं। और मुझे ये सोचकर ज़्यादा हैरानी हो रही है कि लाहौल जैसे संवेदनशील इलाके में ये जिस तरह का जो एक लाहौल का एरिया है हमारा, आप खुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ पे 24 मीटर लैंड एक्वायर करना रोड वाइंडिंग के लिए, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। मैं विद एग्जांपल आप सबको आजकल बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ फेसबुक पे। और अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले फिर लाइव बनाया था कुल्लू फॉरलैंड का, और अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार भी जब बना रहे हैं ये इस तरह के वीडियोस, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देख करके कि किस तरह से प्रकृति के लिए उनके मन में
इस तरह की भावनाएं जागी हैं और जन जन को लेकर के वो जागरूक करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे लाहौल के निवासियों, हम सब अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। हम इसे लड़ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं। पुनर्निवास और पुनर्स्थापना को लेकर के जो नीतियां बनाई जानी है, ये हमारा अधिकार है और हम अपने हकों के लिए तो कहेंगे ही। मगर क्यों ना हम सब ये भी सोचें कि हम अपने प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रकृति के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम सरकार तक ये भी बात पहुंचाएं कि लाहौल जैसे संवेदनशील इलाके में किस हद तक संभव है ये 24 मीटर रोड वाइडनिंग का कार्य होना, और क्या ये संभव है। मैंने आपको यहाँ के फोर लेन का भी दिखाया, और किस तरह से जो यहाँ का फोर लेन है, कुल्लू का फोर लेन जो है वो सिंगल लेन भी नहीं रहे हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और किस तरह से स्लाइडिंग जोन पे यहाँ पे फोर लेन के प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गए, और कुछ एक जगह फोर लेन बने और कहीं नहीं बना है, और पैच वाइज अब यहाँ पे वर्क काम हो रहे हैं, और रीअसेसमेंट के लिए इनका काम जा रहा है, कोर्ट कचहरी के यहाँ पे चक्कर लग रहे हैं, और कुल्लू का प्रशासन भी जो है वो इसके लिए उनके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं है इस टाइम, सिर्फ ये कहने के अलावा कि मामला कोर्ट में है और कमेटियां गठित की गई हैं, और जो रीअसेसमेंट इसकी हो रही है, और रीअसेसमेंट के बाद कमेटियां बनाई गई हैं, और कमेटियों के थ्रू से जो है इसको NHAI को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दिए गए हैं, ताकि यहाँ पे जहाँ का जो रोड का कार्य है वो किया जाए। मगर ये सब भी लाहौल में हो जाएगा। मैं आप सबको फिर आगाह करना चाहती हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स और लाहौल के निवासियों, कुल्लू जैसे एरिया में देखिए फोर लेन का क्या हाल हुआ, और यहाँ पे ये 24 मीटर सक्सेसफुल नहीं रहा, और हम लाहौल के लिए ये सोच करके बैठे हैं कि हमें कितना मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा बढ़ाइए। और ये चर्चा का विषय है? क्या ये चर्चा का मतलब ये विषय है कि हमें ये सोचना है कि मुआवजा बढ़ाना है? तो लाहौल के जितने भी पर्यावरणविद हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सोचिएगा। और जब तक आप सबकी तरफ से भी इस तरह के रेजोल्यूशन नहीं जाएंगे हमारे सरकार तक, और इस तरह से हम उनसे नहीं लाहौल के एरिया के बारे में उनको आगाह नहीं करेंगे, क्योंकि लाहौल के जनप्रतिनिधियों का और पंचायत प्रतिनिधियों का ये कार्य तो बनता ही है कि और इस तरीके से ये रिपोर्ट सबमिट करवाएं, इस तरह के लाहौल के एरिया के बारे में वहाँ बताया जाए। क्योंकि ये लाहौल का जो हमारा एरिया है, यहाँ पे संभव ही नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 24 मीटर इम्पॉसिबल ही है ये। आप सोचिएगा, हम कुल्लू का ही देख रहे हैं, ये मैं अभी आपको फिर लाइव इसका शेयर करूंगी इस वीडियो के साथ में। तो आज ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो सुनवाई हुई है आज 26 तारीख को SDM ऑफिस उदयपुर में, तो वहाँ से मुझे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है 40-50 लोगों की अभी तक सुनवाई हो चुकी है। और ये सुनवाई जो है जालमा से लेकर तिंदी तक के जो जिनकी भी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनकी सुनवाई होनी थी, और कई ऑब्जेक्शन लेटर जो है वहाँ पे गए थे भू अर्जन अधिकारी के पास। तो खुशी भी होती है एक तरह से कि लाहौल के कुछ लोग जागरूक भी हैं और वो अपने हकों के लिए आगे आ रहे हैं। मगर बहुत ज़्यादा खुशी तब होती है जब प्रकृति के लिए भी कोई आगे आता है, और प्रकृति के लिए भी कोई सुनवाई करवाता है, और प्रकृति की बात भी प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करता है। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ, लाहौल के सभी निवासियों से मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी मिलजुल कर इस तरीके से सोचें, और ये एक इस तरह का समाधान निकालने की कोशिश करें कि प्रकृति का भी एक पक्ष हम अपने सरकार तक लेकर के जाएं कि क्या लाहौल जैसे फ्रेजाइल एरिया में हमारे 24 मीटर जो वाइडनिंग 24 मीटर, तो ये भी कहने की ही बात है। और पता नहीं ये अभी और कितना लैंड एक्वायर करेंगे और किस तरीके से ये संभव है या नहीं, और अगर ये बन भी गया तो क्या ये टिक पाएगा वहां पे। जैसे कुल्लू का है, अभी लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है ये नैरो लेन बन चुके हैं, और फोर लेन तो दूर की बात है। और ये कहते हैं ना कि इलाज से परहेज बेहतर है, तो अभी वहाँ बीमारी पहुंची नहीं है। इस तरह के विकास की जो बीमारी है, विनाशनुमा विकास, ये अभी बीमारी वहां तक पहुंची नहीं है। और इस बीमारी के पहुंचने से पहले ही अगर हम थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं, तो हमें ये जो रीअसेसमेंट करवाने की जो ये इलाज का जो एक प्रावधान यहाँ के प्रशासन ढूंढ रहे हैं इस टाइम, यहाँ के फोर लेन को लेकर के जिस तरह से ये रीअसेसमेंट करवा रहे हैं यहाँ के फोर लेन को लेकर, तो इस तरह की नौबत हमारे लाहौल के लिए नहीं आने पाए। और इसके लिए हमें पहले ही सोचना पड़ेगा, और हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। और लाहौल के सभी जनप्रतिनिधियों से और
लाहौल के विधायक महोदय जैसे कि बहुत ही हमारे एक्टिव हैं और वो कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली से मैं आपको पहले भी मैं आपको कह चुकी हूँ कि हम बहुत ही प्रभावित हैं और वो काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं इस विषय को लेकर के भी। अ, कि लाहौल में जो है हमारा रोड वाइडनिंग का जो काम होना है उसको लेकर के वो काफ़ी कुछ कोशिशें कर रहे हैं और काफ़ी अपने अपने स्तर तक बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ये भी तब संभव हो पाएगा जब जन जन उनका सहयोग करेंगे और इस विषय को लेकर के उनके साथ खड़े होंगे। और हम कोशिश मिलजुल कर ये करेंगे कि हमारे लाहौल जैसे एरिया में जो है 24 मीटर ना तो सक्सेसफुल हो सकता है और होने के बाद ये ना ही सक्सेसफुल कभी अगर हो भी गया तो ये टिक नहीं सकता है। तो क्यों ना हम इस विषय में सोचें और इस तरह से हम अपने लाहौल के विधायक जो हैं, विधायक को सहयोग करें, हम अपने लाहौल के विधायक को, और हम इस तरीके से सोचें और कोशिश करें कि उसी तरह का विकास लाने की कोशिश करें जिस तरह का वो एरिया है वहाँ पे। और अपने प्रकृति का भी हम पक्ष रखें और अपने प्रकृति के विषय में भी हम ज़रूर सोचें। और देखिए, हमें मुआवजा सरकार दे देगी और हमें स्थापित भी कर लेगी, और पुनर्वास और पुनर्स्थापना के बारे विषय में भी कुछ ना कुछ नीतियाँ अगर सरकार बना भी लेती है तो प्रकृति का क्या, प्रकृति को मुआवजा देने की हैसियत हम इंसानों में नहीं है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और ना ही हम इतनी क्षमता रखते हैं कि हम प्रकृति को मुआवजा दे पाएँ, क्योंकि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ का नतीजा हम देखते ही आ रहे हैं आज तक क्या क्या हो रहा है। और हमें अगर अपने लाहौल को बचाना है तो हमें इस पर खुद भी कुछ नीतियाँ बनानी होंगी और हमें हमें जो है पूरी तरीके से इस विषय में सोचना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा और अपने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपने इलाके को ध्यान में रखते हुए विकास को वहाँ तक पहुँचाना होगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।